हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टॉक ललितेश यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंपैरेटर्स की। सीमेंस 200 में हम कंपेयर कैसे यूज करते हैं। और प्रीवियस कुछ वीडियोज में भी मैंने कंपेयर्स के बारे में डिटेल में बताया है। लाइक इंटीजर्स कंपेयर्स कैसे यूज करते हैं, बाइट कंपेयर्स कैसे यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे डबल इंटीजर्स कंपेयर कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए काउंटर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे काउंटर अप ले लिया मैंने। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया था कि हम इसको एड्रेस कर सकते हैं I0.0। काउंटर एड्रेस हमारा C0 हो गया, प्रीसेट 10 सेट किया। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा काउंटर 10 पे चला जाए तो ऑटोमेटिकली काउंटर मेरा रिसेट हो जाए, तो C0 रिसेट पर लगा दिया। अब क्या होगा, काउंटर जैसे से आगे बढ़ेगा वो मेरा रिसेट कर जाएगा। अब जो मेरा काउंटर है ना वो 16 बिट का है, 16 बिट का। लेकिन जो मैं कंपेयर आज यूज करना चाहता हूँ वो डबल इंटीजर के यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल इंटीजर हमारा 32 बिट का होता है और जो मेरा काउंटर है वो 16 बिट का है। तो हमें क्या करना है कि 16 बिट को 32 बिट के डेटा में कन्वर्ट करना है। यानी जो डेटा काउंटर से आएगा वो 16 बिट का आएगा, लेकिन जो कंपेयर होगा वो ना 32 बिट का होगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि मेरे पास बाइट कंपेयर है, अगर इनको यूज करना है तो कैसे करेंगे। तो काउंटर का डेटा 16 है तो मैंने कन्वर्ट किया था 16 बिट का डेटा 8 बिट में, क्योंकि बाइट 8 बिट का होता है। तो आज हम क्या करेंगे इसमें कि 16 बिट का डेटा आ रहा है और मुझे 32 बिट के कंपेयर पे ले जाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पर I to DI इंस्ट्रक्शन लूंगा, यानी कन्वर्ट में जाके I to DI यूज करूंगा, यानी इंटीजर टू डबल इंटीजर। तो सबसे पहला काम है कि मेमोरी बिट का एड्रेस ले लीजिए M0.0। ठीक है, और जो मेमोरी बिट का एड्रेस लिया है उससे NC है, मेरा इंस्ट्रक्शन एक्टिव होगा। और जो काउंटर है वो 16 बिट का और मुझे 32 बिट में ले जाना है। तो इन पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 16 बिट यानी C0 और 32 बिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो MD आएगा, मेमोरी डबल इंटीजर। तो मेमोरी डबल इंटीजर मतलब कोई एड्रेस ले लीजिए, से मैंने MD20 ले लिया। अब क्या होगा, जब मेरा काउंटर चलता जाएगा ना, काउंटर बढ़ता जाएगा, तो काउंटर का डेटा जो है 16 बिट का वो I to DI का यूज करके 32 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी MD20। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर में जाएंगे और हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के कंपेयर हैं उनको यूज करेंगे। जैसे ये इक्वल डबल इंटीजर है, उसके बाद नॉट इक्वल डबल इंटीजर है। मैं सारे एक बार में ही बता देता हूँ आपको कैसे कैसे यूज करना है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी डबल इंटीजर कंपेयर वहां यूज करते हैं जहां पर हमारा डेटा 32 बिट का होता है। तो अभी हमारे पास रेफरेंस के लिए जो काउंटर है वो हमारा क्या है, 16 बिट का है। तो हमने डेटा को कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल है। इसके साथ में हम क्या करते हैं, खाली ग्रेटर देन ले लेते हैं तो हम समझ पाएंगे कि डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद मैंने लेस देन इक्वल ले लिया और यहाँ पर ले लिया लेस देन। अब क्या करेंगे, एक एक आउटपुट हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो बिट लॉजिक में चले गए और यहाँ पर आउटपुट्स ले लीजिए। इस तरीके से मैंने एक एक आउटपुट ले लिया, इस तरीके से एक एक आउटपुट ले लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो मेरा डेटा कन्वर्ट हुआ है C0 का 16 बिट का 32 में, रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर MD20 ले लेता हूँ। यानी कोई भी अगर हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन लेंगे तो उसमें एक तरफ हम लिखेंगे वेरिएबल एड्रेस जो काउंटर से वैल्यू आ रही है, दूसरी तरफ फिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया 2 और ये मेरा एक आउटपुट कनेक्ट कर दिया। यानी जैसे ही मेरे 2 के बराबर काउंटर चला जाएगा एक आउटपुट ऑन हो जाएगा। ये मेरा नॉट इक्वल है, MD मैंने 20 ले लिया, इसको मैंने 2 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इक्वल इक्वल पे हाई होगा, नॉट इक्वल इक्वल पे हाई नहीं होगा। जब वैल्यू बराबर होगी उससे कम वैल्यू, यानी 2 से कम और 2 से ज्यादा पे ही आउटपुट आएगा। ये मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल। यानी यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, जब मेरा काउंटर 3 पर आएगा या 3 से ज्यादा जाएगा तो मेरा आउटपुट ऑन होगा। ये मेरा ग्रेटर देन है MD20 और यहाँ 3 कर दिया। और इस तरीके से अब यहाँ पे क्या होगा, जब मेरा काउंटर 3 से ज्यादा जाएगा तब आउटपुट ऑन होगा। इस केस में हमारा क्या है, 3 से चालू हो जाएगा आउटपुट ऑन होना, 3 से ज्यादा पर भी रहेगा और इस पे क्या रहेगा, 3 से ज्यादा पर ही रहेगा। यानी ये मेरा ग्रेटर देन है और ये ग्रेटर देन इक्वल है। ये मेरा लेस देन है, इक्वल है। तो लेस देन मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ
Q0.4 कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब मेरा काउंटर 0 से 5 तक चलेगा तब तक आउटपुट हाई रहेगा, जैसे ही 6 पे जाएगा बंद हो जाएगा। ये मेरा क्या है, लेस देन है। इसको मैं 5 कर लेता हूँ। तो इसमें क्या रहेगा, बेसिकली इसमें ये रहेगा कि अगर मेरा काउंटर चल रहा है 0 से लेके 4 तक रहेगा तो काउंटर 0 से 4 तक रहेगा तो आउटपुट आएगा, 5 पे जैसे ही जाएगा बंद हो जाएगा, क्योंकि खाली ये लेस देन है। इस तरीके से मैंने क्या किया, ये कंपेयर लगाए। अब यहाँ पे लिख भी देता हूँ सो दैट आपको आइडिया रहेगा। इक्वल डबल इंटीजर, ठीक है, इक्वल वाला ब्लॉक है, डबल इंटीजर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सो दैट आसान हो जाएगा। कंट्रोल V, और यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल, यानी नॉट इक्वल ब्लॉक हो गया, वो इक्वल हो गया था। नाउ अब यहाँ पे चलते हैं हम, इक्वल डबल इंटीजर है ये। अब यहाँ पे चलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल और Q इक्वल डबल इंटीजर, आइडिया रहेगा आपको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन डबल इंटीजर, और यहाँ पे आते हैं लेस देन और इक्वल डबल इंटीजर। यहाँ पे चलते हैं लेस देन डबल इंटीजर। इस तरीके से मैंने ये कंपेयर यहाँ पर यूज कर लिया, थोड़ा लिख भी दिया आपको आइडिया। और ये हमारा क्या है, डाटा कन्वर्ट, यानी डेटा कन्वर्ट 16 बिट्स इंटू 32 बिट्स। आप ये कह सकते हैं इंटीजर टू डबल इंटीजर, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, तो ये काउंटर ले लिया, डेटा कन्वर्ट कर रहा है, देन ये इक्वल डबल इंटीजर है, ये नॉट इक्वल है, ये ग्रेटर देन और इक्वल है, ये लेस ग्रेटर देन इक्वल है, ये लेस देन और इक्वल है, ये लेस देन है। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइल में जाके पहले कंपाइल कर लेंगे, उसके बाद फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। और मेंशन क्या करते हैं हम यहाँ पर, कंपेयर डबल इंटीजर, इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे प्रोग्राम में, लोड, एक्सेप्ट करेंगे, कंपेयर डबल इंटीजर करेंगे, ओके। कंट्रोलर रन मोड पे कर देते हैं, टेस्टिंग करके देखते हैं इसकी। तो सबसे पहले देखिए ये काउंटर है, और काउंटर का जो वैल्यू है C0 हमने डबल इंटीजर MD20 लेकर गए, और यहाँ पर जो MD20 है वो इक्वल हमारा डबल इंटीजर है, यहाँ पे आ गया। और ये नॉट इक्वल है, ये ग्रेटर देन और इक्वल है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन और इक्वल है, और ये लेस देन है। तो इनिशियली आप देखेंगे काउंटर 0 पे, तो पहली पल्स देके इसको 1 पे लेकर गए काउंटर को, ये भी वैल्यू कन्वर्ट होगी, 1 हो गया। अब जैसे ही 2 पे लेके जाएंगे तो 2 पे मेरा काउंटर चला गया, और मेरा काउंट जो मैंने फिक्स वैल्यू है 2 है, तो दोनों इक्वल हो गया, तो आउटपुट आ गया। देखिए नॉट इक्वल वाला बंद हो गया। नॉट इक्वल क्या कहता है कि जो वैल्यू आप सेट कर रहे हो उससे कम पर या उससे ज्यादा पे ही आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज जो बराबर हो जाएगा वैल्यू तो नहीं आएगा, यानी इक्वल का अपोजिट होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल। तो अब आगे जैसे 3 पे जाऊंगा, इक्वल वाला ऑफ हो गया, नॉट इक्वल वाला हाई, और ग्रेटर देन और इक्वल मतलब जो 3 फिक्स किया, और जैसे ही काउंटर 3 पे आया बराबर पे आउटपुट आ गया, और 3 से ज्यादा पे भी आउटपुट आएगा।
नेक्स्ट जाएंगे हमारा 4। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा ये ग्रेटर देन ब्लॉक है, जब जो वैल्यू सेट किया 3 से जब ज्यादा जाएगा, जैसे 4 पे काउंटर गया, तब आउटपुट आएगा। उसके बाद चलते हैं लेस देन पे। तो लेस देन अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट वाला देखिए, जो मैंने 5 सेट किया था और काउंटर भी 5 पे है, तो मेरा आउटपुट बंद हो गया। 0 से लेके 4 तक ये आउटपुट ऑन था। और ये क्या है, लेस देन इक्वल है, तो जो वैल्यू सेट की है वहां तक आउटपुट आएगा, उससे ज्यादा जब काउंटर जाएगा तो आउटपुट नहीं आएगा, बंद हो गया। इस तरीके से हम ये ब्लॉक्स यूज करते हैं। अब काउंटर मेरा ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरे जो डबल इंटीजर वाले कंपेयर है यूज होते हैं। और इनको यूज करने के पीछे पर्पज यही है कि जहाँ पे 32 बिट का डेटा हैंडल करना है वहां पे ये कंपेयर्स यूज करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, काउंटर लेना है, फिर डेटा को कन्वर्ट किया मैंने, ये इक्वल डबल इंटीजर हो गया, नॉट इक्वल डबल इंटीजर है, ग्रेटर देन और इक्वल हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन और इक्वल, और ये लेस देन हो गया। इस तरीके से इन कंपेयर्स को हम यूज करते हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो डेफिनेटली पसंद आ रही होंगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट्स करें। कोई भी अगर डाउट्स है मेरे को मेल भी कर सकते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहिए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट जो भी मेरी वीडियो आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मेरे चैनल को गो थ्रू करते रहिए और वीडियोस को अच्छे से रीड करिए, स्टडी करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।